अभिधान राजेंद्र कोश का 5वां भाग 131 नंबर का शब्द है पत्त यानी कि पात्र। यहाँ पर पात्र की व्याख्या करके जो चीज ग्रहण करके स्थिर हो सकती है उस ग्रहण करने वाली वस्तु को पात्र कहते हैं। ग्रहण किस में हो सकता है? तो पात्र की व्याख्या से अलग अलग यहाँ पर नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव 4 प्रकार बताए हैं। पत्तत ग्रहण आदि भाजने, उत्तराधीन सूत्र के 6ठे अध्ययन में जो ग्रहण करने योग्य जो भाजन यानी वस्तु है, हम उसे बर्तन बोलते हैं, उसे पात्र कहते हैं। तो जगत के अंदर ऐसा नियम है कि बर्तन का पात्र तो भरा जाए, लेकिन वही बर्तन छेद वाला हो तो नहीं भरा जाए। बाल्टी में पानी भरा जाए, लेकिन वही बाल्टी छेद वाली तो नहीं भरा जाए। जैसे वो बर्तन और बाल्टी वस्तु है, ऐसा इंसान का मन वो भी एक पात्र है, खोपड़ी। तो इंसान का मन वो कितने भी चीजें डाले, इच्छाओं बढ़ती रहती है, उस इच्छाओं में कहीं भी अंत नहीं दिखता है। जिसकी इच्छा बढ़ती रहती है उसका अंत नहीं दिखता है। तो यहाँ पर जो कपालिका है, खोपड़ी है, कंकाल, वो मन वो भरता ही नहीं है। इसके लिए कोई ऐसा बोल दे कि मैं जिसको जो चाहिए वो मैं दे दूंगा, तो यहाँ पर पृथ्वी पर सारे जीव इच्छाधारी अधूरे हैं। और कोई सोचे कि मैं ये पालूं और मुझे संतोष हो जाए, और वो इच्छाओं की आग में कभी भी संतुष्टि हो ही नहीं सकती। इसके लिए पात्र इसे कहते हैं जिसमें कुछ स्थिर रहे। ज्ञानी कहते हैं कि संतोष वो स्थिरता है। इच्छा रहित अवस्था वो श्रेष्ठ पात्र का आधार है, श्रेष्ठ वस्तु का आधार है। तो जहाँ इच्छा बलियसी, जहाँ इच्छाओं का बल बढ़ता जाता है, वहां पर पात्र भी है ना कमजोर बन जाता है। क्योंकि पात्रों में जितना भी भरा वो तो निकल गया, इच्छा रूपी छिद्र उसे स्थिर नहीं करने देता है। इसके लिए सम्यक भावों भी स्थिर होना जरूरी है। तो तच्च पात्र चतुर्विधम, बृहत वृत्ति में 4 प्रकार के पात्र बताए, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। द्रव्य विषयम त्रिविधम पात्रम, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से इसमें द्रव्य जो है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव नहीं, नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव रखा है। तो नाम का पात्र तो हमें पता है कि भाई एक हम जो भगवान वैरते हैं, खाते पीते, उसको पात्र कहते हैं। किसी को कमंडल कहते हैं, कोई अपने अपने अलग अलग प्रकार से उसको पात्र का ग्रहण करते हैं। नाम से, स्थापना से उसका नाम साबित किया जाता है, या तो कहीं रखने का स्थान होता है। और द्रव्य से 4 प्रकार के अलग अलग भेद बताए पात्र के, नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव। नाम से हमें पता है, द्रव्य से भी, स्थापना से पता है। द्रव्य के 3 भेद बताते हैं यहाँ पर। द्रव्य विषयंति विधम, एक इंद्रिय निष्पन्नम जो अलाबुक आदि है, विकलेंद्रिय निष्पंदम जो शंख, सुक्ति, मोत, शंख है, उसके अंदर भी पानी ग्रहण करता है, शंख के अभिषेक होता है। शंख के अंदर कुछ दूसरे द्रव्य भी भरते, चावल भी भरते हैं। शंख है तो कुछ मोती भी भरते, अंदर चले जाते हैं। और पानी समुद्र ही भरता है, और वो शंख वो जीव बे इंद्रिय, तो वो भी ग्रहण करता है। तो कभी कभी शंखों में से मोती भी निकलते हैं। हाँ, तो शंख है, सुक्ति यानी मोती है, तो वो विकलेंद्रिय यानी कि विकलेंद्रिय निष्पन्न है। द्रव्य पात्र की बात कर रहे हैं यहाँ पर। जो पात्र है वो, नाम का तो हमें पता है कि इसे कमंडल कहते हैं। जैसे नाम का तुमड़ा है, अपन घड़ा है तो पात्र ही है ना, तुमड़ा बोलते हैं, तोक्षी बोलते हैं, तरपणे बोलते हैं, वो पात्र है, ग्रहण करने का साधन। नाम के बाद स्थापना, उसे कहाँ रखा जाता है, तो भाई टूटे नहीं ऐसे, गिरे नहीं ऐसे, क्रैक नहीं हो ऐसे। द्रव्य से वापिस, द्रव्य से 3 बताया, एक इंद्रिय निष्पन्न, विकलेंद्रिय, एक इंद्रिय में एक इंद्रिय आदि जो जीव है वो। तो कई बार ऐसा हुआ है कि निगोद एक इंद्रिय, पानी एक इंद्रिय है, तो निगोद भी अपने आप वो डेवलप होती है, बढ़ती जाती, तो उसका आधार बनता है। निगोद का आधार पानी है, पात्र है ना। निगोद कहाँ रहती है? हवा में तो रहती नहीं, जमीन पे भी रहती है तो पानी है तब तक। पानी नहीं रहेगा तो निगोद का पार्ट सूख के खत्म हो जाएगा। पानी है, इसके लिए निगोद है। जत्थ जलम जत्थ वनम, विकलेंद्रिय आदि, शंख, सुक्ति आदि, शंख में भी पानी है, तो तुम्हारे सामने जो दिखते पानी नहीं है, जंगल जो समुद्र है, बड़े बड़े समुद्र, अभी यहाँ रामेश्वर है तो वो शंख निकालते हैं, लेकिन जब निकालते नहीं तब तो पानी रहता है उसमें। तो वो समुद्र के गहराई में, समुद्र, शंख खुद बेइंद्रिय जीव है। मोती जो है, चिपला मोती है, बरखा मोती है, तो जो मोती जो है, वो सारे मोती पहले जीव है, फिर वो पानी में से निकलते अजीव बन जाते हैं, अचित बन जाते हैं, तो वो भी
पानी ग्रहण करते, और पंचेंद्रिय निष्पन्न श्रृंग पात्र आदि, श्रृंग पात्र आदि 10 विकालिक में एक विधान आता है कि जब विहार करे साधु भगवान, लेकिन वो टीका में आता है, लेकिन उसको वो रास्ता पता नहीं होता है, तो इसका इंगित आकार से, एक सिग्नेचर से, सिंबल से, या तो यहाँ चुना करते, या तो सिग्नेचर होते, या तो फिर विहार करते हुए जब वो सिंह होता है मृतक पशु का, तो वो फिर लेते हैं, कभी शायद मिस्टेक हुई तो वो बजान। तो ये ग्रहण किया ना, एक संख्य बजता है कि नहीं, ब्यूगल बजता है कि नहीं, तो ब्यूगल में हवा गई तो आवाज आई, तो ब्यूगल ने हवा को ग्रहण किया तो पात्र बन गया संगीत का। यहाँ पात्र का शब्द है ना, संगीत का बंसरी है, तो बंसरी के जो छेद है उसमें हवा गई तो बंसरी में सुर आ गए। सुर थे कि नहीं थे? थे, बजाने वाला चाहिए था। तुम अकेले अकेले नहीं बजा सकते, और बांसुरी भी अकेले नहीं बजती। तो जो फ्लूट है उसमें हवा फूक जैसे गई, वो मास्टर है जो, उसमें नए सुर पैदा हो गए, तो सप्तम सुर बांसुरी से तैयार हो गया। तो पात्र है सुर के लिए बांसुरी, आवाज। तो पात्र की व्याख्या करते पंचेंद्रिय निष्पन्न श्रृंग पात्र बताया। ऐसे जो द्रव्य क्षेत्र काल यानी कि नाम, स्थापना और द्रव्य, अब भाव पात्र बताते हैं। 4 पात्र में नाम था हमें पता है, स्थापना कहाँ रखना पता है, द्रव्य से 3 बताए, एक इंद्रिय, विक्रेंद्र, पंचेंद्रिय। भाव का पात्र बताते 18 सहस्र शीलांगन आधार, जो 18,000 सहस्त्र, हाँ 18,000 जितने गुणों को धारण करते हैं, शील के अंगों को, जो आश्रव को खत्म कर देते हैं, आश्रव स्थान का भी स्थान नहीं है, ऐसे साधक, वो भाव पात्र है। ग्रहण करने वाला पात्र, पात्र यानी ग्रहण करना। तो उन्होंने ये सारे गुणों को, अपने आप तो थे लेकिन अब धीरे 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 वो डेवलप हो रहे, तो जो गुणों को ग्रहण किया तो वो आत्मा भाव पात्र बन गया, आत्मा ही भाव पात्र बन गया। अब भगवान की प्रतिमा है, तो भगवान की प्रतिमा जो आत्मा था उसमें केवल ज्ञान तो था लेकिन धारण नहीं किया था, धारण नहीं किया नहीं, विद्यमान ही था लेकिन प्रकट नहीं हुआ था। तो हम उसको अलग प्रकार से कहते हैं कि केवली भगवंत है, यानी केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। एक खाली बर्तन है वो भर गया, एक किताब में लिखा कुछ नहीं था और लिख लिया, तो किताब ने अक्षर को धारण किया। एक गहना शोकेस में पड़ा था, यानी कि बॉक्स में पड़ा था, वो गहना धारण किया कोई मुमुक्षु ने, या परमात्मा की प्रतिमा ऊपर गया तो वो गहना धारण किया, तो वहां पर पूरा स्वरूप बदल गया, चमक बदल गई, शोभा बदल गई। तो गहने की शोभा नहीं थी, न प्रतिमा की शोभा थी, यानी किसी व्यक्ति की, लेकिन पहनने के बाद दोनों की शोभा बढ़ गई। गहना भी अकेला था तो शोभा कहाँ था, ये तो शोभास्पद है, सुवर्ण तो हर बार श्रृंगारित है। तो धारण करना, ग्रहण करना वो पात्र का काम है, और पात्र जब है तो वो खाली हो तो उसका काम नहीं होता है, भरा हुआ होता है तो ही काम का होता है। और ऐसा पात्र भरना जो उपयोगी बने। मन में बहुत सारे विचार है, हम ग्रहण करते तो मन भी पात्र बन गया, शरीर बीमारी को ग्रहण करता है, शरीर पात्र बन गया, शरीर दवाई लेता है इसके लिए औषधि का पात्र बन गया, जो ग्रहण करता है वो पात्र। ज्ञानी कहते हैं कि भाव पात्र की व्याख्या है, तुम्हें जो ग्रहण करना है वो उपकारी साबित होना चाहिए। अब भोजन शरीर ग्रहण करता है, लेकिन भोजन जैसा वैसा खाए तो बीमार भी पड़े, मर भी जाए, रिएक्शन आए तो ग्रहण करना वो जरूरी नहीं था, सत्य को ग्रहण करना वो जरूरी था। तो यहाँ पर अष्टादश सहस्त्र संख्याणाम शिलांगानाम आधार आश्रय स आत्माना साधुना संबंधी भाव पात्र भाजनम। तो जहां बृहत्पत्ति में दादा गुरुदेव रायेश्वरी महाराज पात्र शब्द से भाव धर्म का यहाँ पर अवबोध, विशिष्ट बोध कराते हैं। भाव पात्रम भाजनम, बोलो साधु नाम जो श्रवण साधना है, उस साधना का प्रकार उसके अंतर्गत विकसित होता है। वो 11 प्रतिमा 1 बाय 1 एक एक प्रतिमा का धारण करते, जिनकल भी प्रतिमा धारण करते हैं, 18 महीने 6 महीने का राउंड। तो वो भाव पात्र हुए कि मैं ग्रहण करूं। सामान्यतः स्टार्टिंग में ग्रहण नहीं किया था, लेकिन उत्तरोत्तर जब उसकी भाव धर्म इंक्यूजन पावर का डेवलपमेंट हुआ तो उनको लगा कि ये सही है, ये करना चाहिए, ये करूंगा तो ये लाभ मिलेगा। तो उसका हर कदम एक नई रोशनी, नई चमक के साथ बढ़ता गया, और अंत में वो केवल ज्ञान की भूमिका स्थिर हो गई। तो जीव गुणस्थानक में जब आता है तो इसका मतलब उस गुणस्थानक के पात्र बन गया, योग्य बन गया। पात्र यानी योग्य। तो जो चीज जहां ठहर सकती है, योग्य है, फिर भी योग्यता ना हो तो नहीं काम की, डोल है। अपन ने कहा कि भाई पेट्रोल पर पुराने जा रहा है आदमी, लेकिन टंकी लीकेज है,
अब गाड़ी में पेट्रोल भराना है तो कैसे भर सकती है? हकीकत में जो टंकी है उसमें ही भर सकते हैं पेट्रोल। तो पात्र तो है लेकिन पात्रता नहीं है, उसमें कोई ना कोई ऐसे ऐसे फॉल्ट है, फॉल्ट को क्लियर नहीं करे तब तक पात्र की भी वैल्यू नहीं। तो पत्त शब्द से जहां सफलता करीब है, निष्कारण यानी कि अंतिम निष्पत्ति श्रेष्ठ हो, रिजल्ट बेस्ट हो, ऐसे यहां पर निरूपित किया है। अब पानी की टंकी लीकेज होती है और नल चालू कर, पानी कहां से आएगा भाई? पॉसिबल ही नहीं है ना। कोई आदमी ब्लैंक चेक लेके घूमे, अरे चेक है तू साइन करना, पैसा लिख तो मिलेगा, पैसा पेमेंट होगा, तुम्हें चाहिए तो बैंक से मिलेगा, लेकिन चेक का वैल्यू कहां से? चेक पैसे के लिए योग्य है लेकिन सिग्नेचर नहीं है तो योग्यता नहीं। सिग्नेचर करके भी किसी ने दे दिया मालिक ने, लेकिन वहां पर संख्या नहीं है तो योग्यता नहीं है। योग्य होने के बाद भी योग्यता ना विकसे तो वो काम का नहीं। मानव जीवन की योग्यता है कि वो भगवान बन सकता है, वो साधक बन सकता है, वो पाप त्याग कर सकता है, वो श्रेष्ठ आराधना कर सकता है, अपनी आत्मा को परिपूर्ण रूप से पहचान सकता है, ऐसी अनुभूति कर सकता है। योग्यता नहीं हो तो ऐसा योग्य जीवन भी क्या काम का? स्वतंत्र जीवन है, अनुकूलता सब मिली है, समझदारी सब मिली है, अब उन्हें साधना करनी है। तो दादा गुरुदेव रायचूरी महाराज इतनी परंपराओं में इतने प्रभावक साबित हुए, वजह क्या? और वो भी नेचुरल पावर, कोई इतना बड़ा ग्रुप नहीं था, इतने भक्त नहीं थे, लोग उनके दीवाने हुए। जब जब वो थे तब तो साधक दशा में उन्होंने कुछ नहीं किया, अपनी साधना करते रहे। जब उनका इस पृथ्वी से जाना हुआ और सत्य धर्म को जब कहते गए तो सत्य धर्म की इतनी प्रभावकता साबित हुई कि हर किसी के दिल में सहजता से प्रवेश कर जाते हैं और उनको लगता है कि भाई ये महापुरुष से साधना करनी। पात्र थे कि नहीं? मानव जीवन था तो धर्म की पात्रता थी, लेकिन वो पात्रता का विकास हुआ, योग्य होना, लेकिन योग्यता के साथ साबित करना। एक व्यक्ति दान करता है तो वो दान करने के लिए योग्य है, लेकिन दान उसको आनंदित कर दे, ऐसा दान होना चाहिए। अब दान करना और दान में आनंदित होना दोनों अलग है। धर्म करना और धर्म में प्रभावकता, खुश होना, दोनों अलग है। जीवन में मानव जीवन मिलना और मानव जीवन सफल करना दोनों अलग बात है, क्योंकि ज्यादातर लोगों का समय दुख में दुखी का ही है। ज्यादातर लोग इस संसार में सुख मिलने के बाद धर्म से विमुख हो जाते हैं, सुख में सुखी होने का प्रयत्न करते हैं। इसके लिए हर बार हर सुख अधूरा रहता है, हर बार हर सुख अधूरा रहता है, रुक ही जाता है कि क्या होगा, कैसे होगा, मेरे साथ क्यों हुआ। अरे तेरे साथ क्या, सबके साथ हो रहा है, तो अकेला थोड़ी इस दुनिया में। तो यहाँ पर भाव पात्र की अपेक्षा से योग्यता का विकास कह रहे हैं। पात्राणी लाभे सती अप्रासुकानी न प्रति गृहयति इति आचारण सूत्र के पहले सूत्र की छठी चूर्णी में कहते हैं, साधक अप्रासुक अन्न पानादि ग्रहण नहीं करता है, यानी कि वो प्रासुक निर्दोष ऐसी आराधना में वो जुड़ता है। ग्लान कारणात, बाल कारणात, वृद्ध कारणात, वो जो ग्रहण करता है उसके कारण योग्यता का विकास हो। योग्यता का विकास समाधि से है, परम समाधि परम पद के लिए है। यानी कि कोई भी चीज के पीछे योग्यता का विकास, योग्यता के विकास के साथ यहाँ पर समाधि, और समाधि के साथ परम तत्व का अवतरण। क्योंकि समाधि में रहना यानी कि परमात्मा का एहसास होना। जो परम समाधि में परमात्मा ने रुजु वालिका में अंत समय में जब अपना केवल ज्ञान, तो वो परम समाधि जो दिख रही है जिसको, उसके लिए वो सब कुछ अपना रहा है। योग्यता का विकास परम चेतनाओं के लिए होता है। इसके लिए यहाँ दो कारण बताए कि एक तो पात्राणी लभे सती अप्रासुकानी न प्रतिगृहणांति, वो अप्रासुक नहीं लेता है, उनके अध्यात्म को पतित करे ऐसा कोई व्यवहार नहीं करता है। और यदि वो कहीं बीमार है, कोई बाल कारण, कोई सामान्य जीव है, बालक जैसा है, कोई वृद्धत्व अवस्था है, असमाधि का कारण होता है, तो अवश्य ग्रहण करने का कह रहे हैं। शिष्य कारणात, प्रागुण को कारणात, गुरु कारणात, अलग अलग कारण बता रहे हैं कि गुरु भगवान की, फिर आए हुए प्रागुणक यानी कि कोई भी अतिथि वगैरह की, या शिष्य की संयम साधना के लिए पात्रता वो परम उपकारी उपकरण है, यानी कि उनका पात्र उनके साथ जरूरी है। तेन दाता दीयमानम पात्रम अंतोपांते प्रत्युपेक्षते, जो दाता है, जो देने वाला है, हाँ, उनको दिया हुआ जो भी पात्र संपूर्ण रूप से जहनापूर्वक देखकर परिधान करना चाहिए, यानी कि सारी चीजों का ग्रहण विधि सहित करना चाहिए।
उपगते है ज्ञाता धर्म कथा में पात्रता की प्राप्ति होने के बाद साधक स्वयं की पात्रता का प्रभुता तुल्य जो अनुसरण हुआ है वो अनुसरण मुझे वास्तविक अनुभव का है, अभिगम वो सही है, वो चेक करता है। सिर्फ अनुसरण नहीं है, सिर्फ क्रिया नहीं है, सिर्फ चलना नहीं है, उसका चलना मंजिल की ओर है, उसका काम करना वो काम की पूर्णाहुति की ओर है, यानी कि उनका पूरा अनुबंध वहां जुड़ा है। वो ऐसा कोई व्यर्थ पुरुषार्थ नहीं करता, ऐसा कोई पुरुषार्थ नहीं करता कि जिसमें वो परेशान हो जाए, यानी कि वो सब व्यर्थ साबित हो। उपगते है बरोबर योग्य परिणाम के योग्य जीव अपने परिणामों को हर बार एक नई दिशा में ले जाता है, परिवर्तन की ओर ले जाता है। परिणामी जीव उसकी पूरी चेतनाएं उसके आसपास परिभ्रमित होती है, वो माहौल ही ऐसा क्रिएट करता है, वो ऐसा वातावरण में रहता है और ऐसा वातावरण खड़ा करता है जहां आत्मबोध मजबूर हो जाए, आत्मबोध के लिए मजबूर हो जाए कि मुझे ये करना ही पड़ेगा। खुद भी उस अनुभव में जा रहे और जो जुड़े उसको भी वो सत्य बोध की ओर ले जा रहे। उनको ये संसार के स्वरूप क्या शब्द रखा है यहाँ पर, योग्य परिणाम के। जीव को तुरंत भेद बता देता है कि तेरा शरीर छूट जाए, मौत आ जाए, दुख आ जाए, वो बड़ी बात है ही नहीं। इसके लिए तू सोचना ही मत कुछ। इसके लिए सोच करेगा तो कीड़क जो मर रहा है ऐसा ही तू मरेगा। उसको कहाँ ले जा रहा है, ये सारी चीजें सामान्य है, इसके लिए तू श्रेष्ठ अध्यात्म को चुन। उसका तुरंत स्पष्टीकरण हो गया कि मृत्यु जैसा खेल तो होता ही रहता है, आज का थोड़ी है, और ये जिसने दिया उसको मुझे देना है। उसका बोध इतना स्पष्ट हो जाता है, उसको दुख के समय में भी उसका दुख महसूस नहीं होता है। दुख में दुखी हो तो वो साधक कैसा, संसारी सुख मिल जाए, भौतिक सामग्री मिल जाए, सुखी हो तो वो धर्मात्मा कैसा। सुख उसको अध्यात्म तक ले जाने वाला हो तो उसे त्याग में आना पड़ेगा। दुख उसे अध्यात्म में ले जाना चाहिए तो दुख का विस्मरण करना ही पड़ता है। दुख मेरा नहीं है, तो इतनी शुद्धि, इतनी वास्तविकता से जुड़ता है। और जो दुख से जो वो अपने मन को अशांत रखता था, संक्लेश में रखता था, वो अज्ञान अब नहीं रहेगा, क्योंकि अज्ञान की जगह ही नहीं रही। अज्ञान होता तो दुख में दुखी मानता। अज्ञान को ऑलरेडी उसके सामने जो लेयर था, पर्दा था, वो हटा दिया, विचार का पर्दा था। दुख से मैं दुखी, दुख तो चला जाएगा, क्या कहूँ, सुख मेरा है, सुख भी चला जाएगा, मैं इसके पीछे धर्म क्यों छोड़ू। तो सुख दुख अवस्था से पर, सुख दुख की व्यवस्था से दूर हो गया। वो चलता है, रहता है, वो करना पड़ता है, जवाबदारी, लेकिन उसमें इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है कि वो अपने सद्भाव को, अपने सत्य बोध को, अपनी शांति को खो देता है। अपनी अपनी जो चिंतन अवस्था है, अपनी जो परम शांति है, वो खोनी नहीं चाहिए। और छोटी छोटी बातों में अशांति आ जाती है, सब कुछ होने के बावजूद। अधिकरण, अधिकरिणी, अधिकारिणी कौन है, 10 वैकालिक में पात्र को पाने का अधिकारी यानी कि योग्यता वाला है। पंत नामम सुतत्वम तदुभयस्य ग्रहण धारंती शक्ति इति अर्थः निशिचूर्णी। वाह, सूत्र अर्थ और तदुभय को ग्रहण करना, धारण करना, समझदारी, वो परम शक्ति का अवतरण है। कोई आदमी रास्ते पे चल रहा है, देखो सूत्र अर्थ और तदुभय का एक विशिष्ट उदाहरण है। कोई आदमी चल रहा है रास्ते पर, अब वो रास्ते पे चल रहा है, उसके पास छोटा बच्चा है 5 साल का, वो भी चल रहा है और उसके पिता भी चल रहा है। चलते चलते उसको एक सोने का गहना में दिख गया, तो दोनों में से पहले कौन उठाएगा, पिता उठाएगा। बच्चे को पता नहीं है, 5 साल का बच्चा है, वो तो चलता रहता है। उसको तो क्या, पीला तो कागज भी होता है और पीली तो वो सुंदरी, वो चमकी होता है ना, वो डेकोरेशन के लिए, वो भी होता है। तो उसको क्या पता क्या है, इसका मतलब बोध होना जरूरी था। बच्चे को बोध नहीं था, इसके लिए उसने ग्रहण नहीं किया। अच्छा, पिताजी को बोध था कि पीला जो होता है वो सोना होगा, तो उन्होंने बोध के कारण उसको उठाने की कोशिश की, उठा भी लिया। अब बोध उसका स्पष्ट है, सोना है उतना ही पता था। अब सोना कैसा है वो सोचता है कि सोना है, तो उसे पता नहीं था, इसके लिए वो लेके जा रहा है सोने की दुकान पर। अब वो वहां गया और उसको कस, छेद और ताप उसका चेकिंग किया और पता चला कि भाई ये गोल्ड है, ये सोना है। तो उसे वो देखा तो वो बोध हो गया। अब कभी भी भविष्य में जाएगा इसी रास्ते पर, तो सूत्र एक पता है कि गोल्ड क्या है, अर्थ उसको लेने के बाद कई
उसका चिंतन करता है कि भाई ये सोना है, मैं वहाँ जाऊँ, तो वहाँ तक उसका चिंतन होता है। जब वो चेक करता है तब उसे पता लगता है कि हाँ, धारणा शक्ति, अनुभव, ये गोल्ड है। अब दूसरे तीसरे साल शायद ऐसी घटना वापस बन गई, उसने उठा लिया ऐसा और फेंक दिया। क्यों भाई, ऐसी की ऐसी गोल्ड की चेन क्यों फेंक दी रास्ते पर से? उसे बोध हो था कि ये पीतल है, उसे बोध हो गया था ना उसी समय। यानी कि सूत्र अर्थ वो जरूरी था प्रारंभिक भूमिका में, लेकिन सूत्र अर्थ के बाद यदि अनुभव नहीं हुआ तदुभय, तो वो निषेध में नहीं आएगा। त्याग क्या करना है वो पता नहीं चलेगा। किस चीज से मुझे जुड़ना, किस चीज की योग्यता है, किस चीज योग्यता के कारण विकासशील है, तो वो जुड़ता या छूटता। अब वापिस वो ले ले पित्तल और वापस सोने की दुकान पे जाए और वहां बैठा रहे और वहां वो बोले कि ये सही नहीं है, वो फेंक दे, वो बड़ी बात नहीं है। जिस बार रियल गोल्ड में उसने चेक किया उस बार उसका अटेंशन क्यों नहीं था? यदि अटेंशन होता तो आज बेवकूफ नहीं बनता ना, यदि अटेंशन होता तो बेवकूफ कैसे बनता? इसके लिए सूत्र पढ़ना, अर्थ करना, अध्यात्म की क्रिया समझनी, क्रिया के सूत्र समझना, लेकिन उस क्रिया में यदि मिस्टेक बढ़ती रहती है, क्रिया नहीं करता है, क्रिया में दोष लगते रहते, क्रिया उसको रिएक्शन वाली रखते, छोड़ो ना, हो गया क्या काम है, ऐसे लोगों के लिए हर बार बेवकूफी बनना है, क्योंकि अनुभव नहीं हुआ ना सत्य क्या है। गोल्ड का एग्जाम्पल एकदम बेस्ट है। अब जिसको अनुभव करना ही है ना, वो समझेगा, पूछेगा कि कैसे पता चला आपको दुकान में, तो क्या देखो ऐसे पता चला। शायद वो आदमी समझदार हो, पता चले कि गोल्ड के बिजनेस में 25% मार्जिन है, तो वो धंधा शुरू कर दे जबरदस्त। यार मजा आ गया। बोलो, एक बार एक ही गोल्ड के लिए वो सीख सकता है कि पूरा मार्केट खड़ा कर सकता है। एक छोटा भी उसे बोध होता है तो विराट बोध के साथ जुड़ जाता है। बोध होना जरूरी है, अनुभव होना जरूरी। सूत्र अर्थ तदुभय, अतिचार में बोलते हैं ना, ऐसे। तो जब तक क्रिया है, जब तक हम कोई अनुष्ठान से जुड़ते हैं, तो वो महत्व तो बन जाता है, लेकिन उससे भी अति महत्वपूर्ण क्या बनता है, अति महिमावान क्या बनता है, तुम्हारा निर्णय। उसको निर्णय होता, स्पष्ट होता, तो वो वहां फेंक देता, ऐसी चीज नहीं लेनी गए। और होशियार होता है तो देख के पता चल जाता है। मास्टर होता है ना, उसको वेट करने का काम नहीं, हाथ में आ गया 100 ग्राम का बिस्किट, चेक करता है कि उसका कोटिंग है, उसके अंदर दूसरा मटेरियल्स है या नहीं, वो चेक करके बल देता है। उसको लेजर की या मशीनों की कोई आवश्यकता नहीं रहती, इतना मास्टर माइंड होता है, नजर का खिलाड़ी। बोलो, कोई स्पर्श करने से पता चल जाता है। क्यों? अनुभव। तो जो जिस चीज की बेस्ट प्रैक्टिस होती है उसमें वो मास्टर बन जाता है। अब जो समझदारी की, ध्यान की, बोध की, अध्यात्म की यदि बार बार चिंतवना, थिंकिंग लेवल, आंतरिक शक्ति, इमोशंस लेवल, वो जब बढ़ता जाएगा तो उसे हर बार परमात्मा की यात्रा ही दिखेगी, परम पद का ही अनुसरण दिखेगा। लेकिन सोच ही नहीं बनी तो ऐसा हजारों जीवन मिल जाएंगे, काम का क्या। तुम्हें तुम्हें वरदान भगवान ने मांगने का कहा, और भगवान ने कहा वरदान मांग, कोई देवी देवता वरदान मांग, खुश हूं, जो चाहिए वो मिल जाएगा। लेकिन ऐसा चीज मांगना कि वो लगातार तेरा ही रहे, ऐसी चीज मांगना कि हर बार तुझे वही मिले, ऐसी चीज मांगना, ऐसी चीज मांगना कि वो चीजों से ही तू जुड़े, तेरे मन में जो भाव है वही मांग ले, चारों ओर तुझे वही मिलेगा। तो ठीक है, मुझे सोना चाहिए, मिल गया सोना उसको। अब खाने को छुए तो भी सोना, पानी को छुए तो भी सोना, किसी को मिलने जाए तो भी सोना, किसी को देखे तो भी वो सोना हो जाए। सोने को तो बात समझ लिया, खाना पीना, सोने की बारिश होने लगी, सोने में ही बह गया, जीवन खत्म। क्या किया सोने का? सोना मिला उसको हजारों लाखों करोड़ों टन का, करना क्या? कोई वरदान मिल जाए तुम्हें तो करना क्या? इसके लिए जो भी क्रिया जितनी भी हो रही है उसका एक एंगल होता है, अनुभव जिसे कहते हैं। तो निर्णय में नहीं आएंगे तब तक ये सारे सोने की बारिश कोई काम की नहीं। सोने का पूरा समुद्र मिल जाए, करना क्या है तुम्हें? खाना पाना कहाँ से लाओगे? तुम छो सोना हो जाएगा, तुम परेशान हो गए, कुछ नहीं चाहिए, वरदान ले लो तुम रिटर्न, मैं जैसा था वैसा सही है। मिली हुई चीज जो है उसको समझना जरूरी है, जो चीज हमारे पास है उसका उपयोग होना जरूरी है। हर पल हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित होनी चाहिए, वेस्ट नहीं होनी चाहिए छोटी छोटी चीजों में कसाई करना। पात्र का विकास कैसे करेंगे? पात्र शब्द है ना,
छोटी छोटी चीजों में डिस्टर्ब हो जाना, कसाई करना, ये ऐसा है वैसा है। जिसके पास 100 करोड़ होते हैं वो 10 लाख के पेमेंट के लिए दुखी हो जाता है। 100 करोड़ का दिमाग है, 2 करोड़ एक्स्ट्रा कमा लेना, क्यों दुखी होता है? अब ऐसे ऐसी चीजों में दिमाग जिसका कमजोर वैसे से परेशान हो जाता है। सामान्य बात है, खाने के लिए 4 चीज मिली है, कुछ नहीं बनाई घर पे, तो उसके लिए क्या टेंशन पालना। कई लोगों के ऐसे मन होते हैं, संकलेश में समझो एक अच्छा प्रतिष्ठा का फंक्शन है, सब कुछ बढ़िया है, संगीत है, भक्ति है, डेकोरेशन है, खाना पीना अच्छा है, साफ सुथरा अच्छा है, व्यवस्था अच्छी है, तो भी उसको ऐसा कि यहाँ पर्दा होता तो अच्छा होता, ये बरोबर नहीं है। अब ऐसे लोगों की पात्रता का कहाँ विकास होगा? और ऐसे लोग वहां रहे वो अच्छी बात है, जो पात्रता का विकास करेंगे उसको परेशान करेंगे कि तू बटे इधर था हावले बटे, तू हार चेकिंग करतो रहे, वकील बनतो रहे। पंत नाम सुत्थत तदुभय से ग्रहण धारण शक्ति इति अर्थ। सूत्र अर्थ तदुभय को धारण करना चाहिए। पारिणामिक, अपरिणामिक, अति पारिणामिक भेदातिविधम पात्रम। जीव के 3 भेद है, एक पात्र योग्य है, एक अपरिणामी जिसके कोई रिजल्ट ही नहीं है, कोई मोमेंट ही नहीं है, परिणाम ही नहीं है, और तीसरा अति परिणामी, ऐसा परिणाम है ना वो कुछ सोचता ही नहीं। गाड़ी का 0 से 300 तक की स्पीड गाड़ी में होती है, जो बड़ी गाड़ी होती है उसमें। अब उसको ऐसा है कि या तो मैं 0 से 10 तक चलाऊं या तो मैं सीधी 250 के ऊपर चलाऊं। अब गाड़ी की जो स्पीड है वो सही है, लेकिन कब चला सकता है? तुझे लंबा रन करना है तो तू 250 पे चला, रोड सही हो, हाईवे सही हो। तो जहाँ ट्रैफिक है, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है, तो तू 10 या 20 पर ही चला, जहाँ रास्ता सही नहीं है, खड्डे है, नई रोड बन रही है या कोई मार्केट है, तो तू 10-20 तक चला सकता है। लेकिन नॉर्मल तुझे कहीं जाना है तो 10 पर नहीं चला सकता। तुझे छोटी जगह पर तो 250 पे नहीं चला सकता गाड़ी। 250 की स्पीड में या 10 की स्पीड में चलाने का समय है, लेकिन जब तुझे रेगुलर जाना है तो गवर्नमेंट ने जो स्पीड तय की है या तेरे हिसाब से तेरी स्मार्टनेस है, तो तू 60, 70, 80, 100, 120 इनफ। क्यों भाई? वजह क्या? यहाँ पर 3 जीव बताए, परिणामी, यानी कि वो अपने जीव को कर्मबंध, कर्मक्षय, आराधना उसका बैलेंस रख के चलता है। एक अपरिणामी, उसको कोई बैलेंस नहीं, कुछ करना ही नहीं है, और एक ऐसा ऐसा करता है ना तो खुद ही खत्म हो जाता है, अति परिणामी। एक को आज ही पैसा कमाना, मुझे आज को आज 100 करोड़ चाहिए, एक बोले कमाने का क्या काम है, जाने तो कोई कमाना नहीं, अरे खाएगा क्या? तो एक मेहनत करना नहीं चाहता है, एक की मेहनत ऐसी है जो पॉसिबल नहीं हो, और एक ऐसा है कि भाई आज का जो दिन है उसे कैसे व्यतीत करना है, कैसे हमें पैसा कमाना वो देखता है। 3 जीव बताए, एक अपरिणामी, कमाना नहीं है, एक अति परिणामी, 100 करोड़ आज ही मिलने चाहिए, हालांकि वो ठोकर ही खाता है, कुछ नहीं मिलता है, हर व्यापारी को देखो। और तीसरा परिणामी, जो रिजल्ट में आता है, जो बेस्ट कंडीशन मैनेज करता है कि क्या करना चाहिए उचित समय पर। इसी तरह व्यापारेण अवसर प्रवर्ज्य व्यापार न्यायान इति। हाँ, साधक पात्र में व्यापार के लिए, यानी कि प्रथम प्रमार्जना आदि शुरुआत की आराधना, जो पात्र है उसकी प्रमार्जना जैना पालन करता है। तो कोई भी चीज हो, देखो परात हमारी है, उसमें पानी ढालना है तो उसको पहले पूछते, पात्रा है तो पूरा बांध देते हैं, अंदर एक कपड़ा डालते हैं हर एक पात्रे में, उसके बाद उसका एक बड़ा कपड़ा डालते हैं। कोई छोटा जीव भी चला नहीं जाए, चला जाए तो उसको दुख भी ना आए, खुला रखे, और शायद कोई हवा के कारण या कोई किसी ने दरवाजे आने जाने या किसी ने तोप लिया तो खुले रहे, तो अंदर भी कोई छोटी चींटी हो तो मर जाए, छोटा जीव, तो वो भी नहीं करते। तो उसको खोलना, उसको पूंजने से पूंजना, एक एक को अलग अलग करना, और फिर वो रखना साइड में। पहले दृष्टि पढ़ी लेना, दृष्टि से देखना, वो भी पढ़े लेना, फिर प्रमार्जना, फिर पूंजनी से प्रमार्जना करना या कपड़े से करना। तो यहाँ पर पात्र जो है वो योग्य है और वो पात्र उपकारी है, इसके लिए उस पात्र का भी उपयोग सही होना चाहिए। हर चीज का, हर चीज का, बर्तन है, मटका है, बर्तन सॉरी मटका है, पराते है, हम जहाँ बैठते हैं, जहाँ, वो भी जगह हमारे लिए योग्य है कि नहीं वो भी देखनी पड़ती है। वहाँ चीटियों को दुख नहीं हो तो जगह चेंज करनी पड़ती है। इसी तरह ये बोध बताया कि तुम सिर्फ पात्र ग्रहण करते हो नहीं, तुम्हारी पात्रता का विकास होता है, ऐसी आप पात्र चीज ग्रहण करो। गुरु हित है, पात्र ग्रहण करने की पात्रता विकास परम तत्व का प्रयाण है। ऐसा पुरुषार्थ निरंतर करके व्यक्ति पात्रता का विकास करके परमात्मा बन जाता है।